टाइटैनिक एक ऐसा शिप था जो अपने सफर पर निकलने से पहले ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था और अपने पहले ही सफर के दौरान ये एक इतिहास बन गया। वैसे इस विशाल जहाज को बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया था कि भगवान चाहकर भी इस जहाज को डुबा नहीं सकता। शायद इसी वजह से इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को भी इस बात पर इतना विश्वास हो चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, टाइटैनिक दुनिया की सबसे सेफ जहाज है। और शायद यही चैलेंज भगवान, गॉड या खुदा को सबसे बुरी लगी हो और दुनिया के रचयिता ने यह दिखा दिया कि इंसान कुछ भी कर सकता है पर भगवान नहीं बन सकता। ये तो हो गई वो बात जिसे नास्तिक नहीं मानेंगे। अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो टाइटैनिक उस वक्त की अकेली ऐसी जहाज थी जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत जहाज थी, जो दुनिया की बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। इतने बड़े जहाज का अचानक डूब जाना पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला दुर्घटना साबित हुआ। ये एक ऐसा हादसा था जिसे सुनने के बाद दुनिया सन्न रह गई थी और इस जहाज का नाम सुनते ही दिमाग में इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें लोगों के दिमाग में घूमने लगती है। अजीबोगरीब सवाल और उलझन लोगों के दिलों में आज भी पैदा कर देती है और यही वो वजह है जिसके बारे में अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं। लेकिन दोस्तों जरा सोचिए कि इतने शानदार, मजबूत और कभी न डूबने वाली सोच के साथ तैयार किया गया जहाज एक बर्फ के टीले से टकराने से कैसे बर्बाद हो गया। यही बात दिमाग में उलझन और सवालों के पहाड़ खड़ी कर देती है। दोस्तों टाइटैनिक हादसा उतना सीधा और सरल नहीं है जितना लोगों को बताया गया या फिल्म में दर्शाया। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और इसकी बनावट की तह तक जाना होगा। अप्रैल 14, 1912 को रात 11:40 पर इस विशाल जहाज के साथ एक खौफनाक हादसा हुआ। दोस्तों ये बात तो सब जानते हैं कि ये जहाज एक आइस हिल से टकराया था और उस टकराव के 3 घंटे बाद इस जहाज के इतिहास बनने की शुरुआत हुई। अप्रैल 15, 2:20 पर यह जहाज अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए गायब हो गया, जिस पर दुनिया आज भी आश्चर्य के समंदर में गोते लगा रही है। दोस्तों ये जहाज डूबते समय 1500 लोगों की जिंदगी भी ले गई, जिसमें अपने हसीन सपने लिए हुए मुसाफिर एक शानदार सफर पर निकले थे। दोस्तों इस जहाज पर की गई हालिया रिसर्च ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। अगर इसकी बनावट को देखा जाए तो इसकी लंबाई 882 फीट और चौड़ाई 92 फीट, इसकी ऊंचाई 175 फीट और 4,63,628 टन वजन वाला जहाज था। इसके बनावट में उस समय के सबसे बेहतरीन मटेरियल इस्तेमाल किए गए थे। इसमें होने वाला टोटल खर्च 11.5 मिलियन था। वहीं इसे बनाने वालों में 3000 कारीगरों ने काम किया था। इसके अलावा इसे बनाने में 26 महीने का वक्त लग गया। इस जहाज में उस समय का हर फैसिलिटी मौजूद। दोस्तों अब असल बात पर आते हैं जो इसकी तबाही की वजह बनी थी। मिस्टर सेनॉन मिनोली जो पिछले 30 साल से इसकी स्टडी कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सिर्फ आइसबर्ग से टकराने की वजह से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि इसमें लगने वाली उस आग की वजह से हुआ था जो जहाज के निचले हिस्से में लगा था। चूंकि आग निचले हिस्से में लगी थी, इस वजह से किसी का ध्यान नहीं गया था। हालांकि इस जहाज में उस समय का बेहतरीन स्टील लगाया गया था, पर आज के स्टील से वो कहीं बदतर था। इसके वजह से वो ज्यादा वक्त तक आग को सहन नहीं कर पाया और जल्दी ही पिघल गया। जहाज इतना बड़ा था कि उसका जितना हिस्सा जला था उसे जलने में पूरे 3 दिन लगे थे। दोस्तों शायद ये ऊपर वाले का गुस्सा ही था कि पहले जहाज के मेंबर को आइसबर्ग नहीं दिखा, फिर जहाज वक्त रहते घूम नहीं पाया और आइसबर्ग से जा टकराया, फिर जहाज में छेद होना और फिर जहाज में आग लग जाना और इस जहाज के पास दूसरा कोई जहाज मदद के लिए न होना। कहीं ना कहीं ये पूरा खेल कुदरत की ही मर्जी से चल रही थी, जो इसे बनाने वाले कंपनी के साथ इसमें सफर करने वाले यात्रियों को इस शानदार जहाज पर विश्वास था कि खुदा भी ये जहाज डुबा नहीं सकता। दोस्तों इस बात को बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो जाएं, पर आप कुदरत के शतरंज के खिलाड़ी भर हैं, आप उससे बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते।